हेलो दोस्तों, मैं आनंद अनिश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेपर पर। तो हम लोग बिहार कांस्टेबल में हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपको मदद करेगा। तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैंने चूज किया आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप अच्छे से इसको पढ़ते चलिए। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया? तो भारतीय जो आर्कियोलॉजिकल था उसका गठन किसने किया? तो पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा है विलियम जॉन्स, तीसरा है जेम्स बर्गर और चौथा एनपी चक्रवर्ती। तो आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके डायरेक्ट लड़ सकता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कनिंघम। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो जो अभी हाल में ही खोजा गया है वो कौन से जीवाश्म से रिलेटेड है? तो पहला ऑप्शन है लूसी, दूसरा है होमो नेलेडी, तीसरा है होमोसेपियन और चौथा है ऑस्ट्रोपैथिलिस। तो होमोसेपियन मतलब ह्यूमन बीइंग होता है, लूसी एक मतलब जीवाणु है, लेकिन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, होमोलेनिडी। तो ये नया क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी नया क्वेश्चन डाला जाता है। तो आप होमोलेनिडी के बारे में पता कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से कि ये पहला जो मानव के द्वारा अभी द्वारा खोजा गया ये जीवाश्म है। तो होमोलेनिडी इज द राइट आंसर, बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, मतलब शहरी सभ्यता थी, और बहुत सारे रोड अच्छे अच्छे बनाए गए थे, घर बनाए गए थे। तो पहला आपका ऑप्शन है वस्तु विनिमय प्रणाली, ये गलत है। फिर दूसरा है स्थानीय परिवहन प्रणाली, ये भी गलत है। तीसरा आंसर है ईंट से बने भवन। तो जो भवन बना करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो किससे बना गए थे? ब्रन बिग से, मतलब पके हुए ईंट से बना हुआ करते थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन चौथा हम ऑप्शन भी पढ़ लेते तो प्रशासनिक प्रणाली। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वो ईंट से बने घर बनाए करते थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ईंट से बने भवन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले पहिए किस से बनाए गए थे? तो जो सबसे पहला जो पहिया यूज किया गया था, व्हील यूज किया, वो किस चीज से बनाया गया था? और ये पहिए कब बनाए गए थे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये नव पाषाण काल में बनाए गए थे। और जो पहला ऑप्शन है कि किससे बनाया गया, तो वो था रबर, दूसरा है कांच, तीसरा है लकड़ी और चौथा है लोहा। तो रबर से हम लोग पहिए नहीं बना सकते, ना ही कांच से बना सकते, और लोहा उसमें खोजा ही नहीं गया था। तो जो सबसे पहला जो पहिया बनाया गया था वो किस चीज से बनाया था? लकड़ी से बनाया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हल्का है दोस्तों, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज करता है, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं और थोड़ा कंफ्यूजिव होता है। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फिर आपका निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो कौन सा वेद है जो बीमारियों का उपचार के बारे में बताता है? तो पहला ऑप्शन है अथर्ववेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है ऋग्वेद और चौथा है यजुर्वेद। तो जो बीमारियों के उपचार के बारे में बताता है वो कौन सा वेद बताता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अथर्ववेद। और अथर्ववेद में क्या क्या है? तो जादू टोना के बारे में, मरण के बारे में, भूत प्रेत के बारे में और वशीकरण के बारे में बताया गया। तो पूछ लेगा कि आपके अथर्ववेद में क्या क्या है? तो जादू टोना हो गया, आपका मरण हो गया, भूत प्रेत और वशीकरण के बारे में बताया गया, और इसके बीमारियों के उपचार के बारे में भी बताया गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अथर्ववेद।
फिर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। तो जो सत्यमेव जयते है उसका अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है तो आप अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। तो पहला आंसर है आपका उत्तर जो मतलब, तो सत्य की ही विजय होती है। दूसरा आपका सच्चा विश्वास दुर्लभ है। तीसरा है सत्य ईश्वरीय है। और चौथा आपका सत्य एक खजाना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सत्य की ही विजय होती है। तो हमेशा सत्य की ही विजय होती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सत्य की ही विजय होती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी हल्का क्वेश्चन है। तो जो भारत की राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, तो भारतीय का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते है। इसका मीनिंग क्या है, सत्य की हमेशा विजय होती है। ये किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के उद्धत के एक मंत्र है। तो ये किस शास्त्र से लिया गया, मतलब एक मंत्र है उससे किससे लिया गया। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है मुंडकोपनिषद, तीसरा है भगवत गीता और चौथा है मत्स्य पुराण। तो ये जो सत्यमेव जयते लिया गया वो एक मुंडको उपनिषद हुआ करती थी पुराने जमाने में, उससे ये लिया गया सत्यमेव जयते। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुंडकोपनिषद। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो अभी में हम लोग जाने कि भारतीय का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सत्यमेव जयते। कुछ क्वेश्चन जो आसान भी आपको लगेगा और कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिव करेंगे, तो अच्छे से देखते चलिएगा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट है। तो ये जो कुरुक्षेत्र किस शहर के निकट है ये हम देखेंगे। तो ऑप्शन हमारा पहला रावलपिंडी, दूसरा है मेरठ, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा अंबाला शहर। तो आपका जो कुरुक्षेत्र है वो कहाँ है, आपके हरियाणा में है। और ये किसके शहर के निकट है, ये अंबाला शहर के निकट है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अंबाला शहर। तो दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो आप क्लास को लाइक कर दें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले क्लास में और क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन को दबा दें, फिर अपने दोस्तों को शेयर कर दें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रिलेटेड जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है आप देख सकते हैं। तो आप अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।